हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटलस यात्रा। और आप देख रहे हैं हमारे ओम पर्वत और आदि कैलाश के टूर का एपिसोड नंबर 1, जिसकी शुरुआत हमने अपने शहर अलवर से की। पहले दिन हम धारचूला तक चले। रात को उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरे तो वहाँ अंधेरा काफ़ी था। लूटपाट का और चोरी का थोड़ा डर सता रहा था, इसलिए आपको रात का नहीं दिखा पाया। अब हम आगे के सफ़र की शुरुआत करेंगे टनकपुर से। तो आइए आपको आगे ज्वाइन करते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हुए चलते हैं। रात तकरीबन 8 बजे मैं अपने शहर अलवर से निकला। हाथरस कासगंज वाला रूट पकड़ते हुए टनकपुर की ओर बढ़ा, पर रास्ते में बहुत अंधेरा था, बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा, इसलिए मैंने अपना कैमरा बाहर नहीं निकाला। अब आगे की शुरुआत हम टनकपुर से धारचूला की ओर करेंगे। लो जी, आज हम पहुँच चुके टनकपुर। अब यहाँ से पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला स्टे करूँगा आज रात को। यहाँ से पिथौरागढ़ की दूरी करीबन 115 किलोमीटर है, और जिसमें करीबन 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रास्ता तो ठीक है पर मोड़ वगैरह ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा नहीं रह सकती। और एक ये टाइगर रिजर्व एरिया है, तो पीछा टाइगर और लेपर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। यहाँ रुकना सेफ़ भी नहीं है। आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। अब इस एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊँगा कि आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा आप कैसे कैसे कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेंगे, कितना खर्चा हो सकता है, कहाँ रुक सकते हैं, और सबसे नेसेसरी चीज़ परमिट कैसे बनेगा। परमिट बनाने के तरीके आप खुद बनवा सकते हैं, या तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो या फिर किसी के थ्रू करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशन में आगे रास्ते में बताऊँगा, और पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, मेरे को लग रही है भूख। तो यह है सूखी डांग। एक्चुअली मैंने रात से कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, फिर आगे निकलते हैं। आज अजीब सी क्या बात आ रही है यहाँ से? क्या जला दी? कोई लकड़ी जला दी किसने? बेकार सी जो बोतलों में है ये वाइन की बोतल में है जो। अच्छा, वाइन की बोतल में क्यों रख रखा है? अच्छा, चलो चलते हुए आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत के बारे में थोड़ी जानकारी देते हुए चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आदि कैलाश की। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आदि कैलाश 5 कैलाशों में से एक है, जिसको छोटा कैलाश या शिव कैलाश या जोंगलिंग कोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5945 मीटर है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। अब आज का मेरा टारगेट थोड़ा लंबा है, क्योंकि आज मुझे पहुंचना है चंपावत पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला, जिसका टोटल डिस्टेंस है 236 किलोमीटर, जिसको पार करने में करीबन 6 से 8 घंटे मेरे को लग जाएंगे। तो पहले चंपावत पहुंचते हैं, उधर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के शानदार नज़ारे। चलो चंपावत पहुंचते हैं। पहले टनकपुर से चंपावत जाते हुए पहाड़ों वाली वो फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि चारों ओर सूखे हुए नज़ारे हैं। देखो आप मेरे आसपास कोई शानदार नज़ारा नहीं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी भी नहीं है, और ऊपर से देखो गर्मी बहुत तेज़ है, सूरज बिल्कुल मेरे सर पे है। इसलिए बिना टाइम लगाए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले टनकपुर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम से पहुँचना ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलो। तो ये एक बनलेक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, इधर पहुँच गए, और अभी चंपावत आने वाला है 9 किलोमीटर आगे यहाँ से। और अब इसके बाद अभी वो तो काफ़ी दूर है, शाम तो नहीं होगी, पर ये कि अभी 3 घंटे तो कम से कम 2 या 3 घंटे और मान के चलो वहाँ पहुँचते हैं। तो थोड़ा पानी पी लूँ, थकान हो गई, खाना खाया उसके बाद से कुछ पानी वगैरह नहीं पिया। तो जी यह है चंपावत का बस स्टैंड, और अब यहाँ से धारचूला है 168, पिथौरागढ़ है 76। अराउंड 7 बजे तक ही पहुँच पाऊँगा। और देखते हैं रास्ते में कहीं रुकने की जगह मिल गई तो अच्छी तो ही रुकूँगा, वरना परमिट लेना ही है, जैसा आपको बताया मैंने। चंपावत एक है तो वैसे मस्त बड़ा शहर, हर चीज़ है।
टाटी केबल दिया मैंने स्पीकर के लिए, मेरी गिर गई कहीं रास्ते में। चलो आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं। कैश निकाल लेते हैं थोड़ा, पहाड़ों पे कैश जरूर लेकर चलें वरना दिक्कत हो सकती है। नेटवर्क नहीं होते, फ़ोन पे यूपीआई हर जगह नहीं चलता। अभी देखो हमें लोहा घाट होते हुए यहाँ से पहुँचना है पिथौरागढ़, जिसका डिस्टेंस 73 किलोमीटर है, जिसे पार करने में मानो करीबन 2.5 या 3 घंटे हमें लग जाएंगे। तो अभी बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, पहले पहुँचते हैं पिथौरागढ़। तो अभी हमें भाई साहब मिले हैं, इनका नाम है आशू जी। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये हमारे वीडियो देखते हैं, और इनका यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? अभी दिसंबर से। दिसंबर से हैं यहाँ पे, अभी कब तक रहोगे? अभी तो जुलाई तक रहना। ये पूरा रोड बन रहा है पिथौरागढ़ तक? यही स्लोप प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, स्लो प्रोडक्शन है। हाँ तो बारिशों में नीचे लैंडस्लाइड वगैरह के लिए? हाँ, लैंडस्लाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, चलो किधर से हैं आप? बिहार। बिहार से हैं आशू जी। चलो अब हम चलते चलते डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लान किया जाए, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, परमिट एंड रजिस्ट्रेशन कहाँ से बनेंगे, कैसे पहुँचा जाए, और रुकने की और खाने की सुविधा क्या रहेगी। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। देखो वैसे बेस्ट टाइम टू लेट स्प्रिंग से लेकर अर्ली ऑटम तक, यानी मई टू सितंबर तक बेस्ट टाइम रहता है आदि कैलाश ओम पर्वत को विजिट करने के लिए। पर मैं फिर भी कहूँगा कि जुलाई के टाइम पे या बरसात के मानसून मौसम में आदि कैलाश यात्रा को अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा कीचड़ रहती है, और आदि कैलाश साइड में तो स्नोफॉल वगैरह भी रहती है, और रोड भी प्रॉपर इतने नहीं हैं। वैसे प्रॉपर अब बन रहे हैं, पर वैसे तो दिक्कत फिर भी है। तो इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। अभी यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और यात्रा स्टार्ट हो चुकी है अभी, तो आप चाहे तो कभी भी विज़िट कर सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ जून तक, लास्ट तक विज़िट करो। जुलाई और मानसून वगैरह के सीज़न को प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और बाइक वगैरह से तो ज़रूर अवॉइड करो। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, पीठ दुख गई चलते चलते, कल रात से बैठे हुए हैं बाइक पे। अभी थोड़ा सा अभी आएगा एक नेक्स्ट गांव आएगा, वो है घाट, फिर उससे करीबन 30 किलोमीटर आगे भी फिर पिथौरागढ़ है। फिर थोड़ी देर उधर रुकेंगे, आराम करेंगे, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, इतने नज़ारों का मजा लो। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, परमिट या रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो परमिट यहाँ के लिए कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे जस्ट बीचों बीच है, तो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा वो है, आपको यहाँ के लिए काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। अब आप परमिट कैसे कराएं वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप खुद भी इसका परमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऑनलाइन परमिट अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कोविड वैक्सीन की RT-PCR रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ लोकल हॉस्पिटल में भी आके बना सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आप लोकल थाने में करा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप अपने वहाँ से भी करवा के लेकर आ सकते हैं। मेन चीज़ है RT-PCR की रिपोर्ट, जो आपको साथ लेकर जानी पड़ेगी। अब इतना प्रोसेस करने के बाद भी आपको ये ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो रिसिप्ट वहाँ से निकलेगी, जो भी प्रिंट आउट निकलेगा, उसको लेकर आपको SDM के ऑफिस में जाकर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। फिर वो आपको वहाँ पे परमिट नंबर को आपके को वेरीफाई करेंगे, जो आगे जगह जगह पर चेक होता है, चाहे वो पर्वत जाओ चाहे आदि कैलाश जाओ। अब देखो ये आप पूरी प्रोसेस खुद से ऑनलाइन भी करते हो, तो अभी आपका खर्चा अराउंड 450 से 500 रुपये आता ही है। अब मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। मैंने कांटेक्ट किया वहाँ के लोकल 2-3-4 लोगों से, पर वहाँ के एक लोकल हैं, उनका नाम और नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। मैंने उनको बोला कि मैं आऊँ तब तक मेरा परमिट आप तैयार रख लो। उन्होंने बोला हाँ कर लेंगे। मैंने कहा कितना चार्ज लोगे, तो बोले 1000 रुपीज़। तो मैंने 1-2 जगह और मालूम करा, वहाँ पे भी सेम रेट मेरे को बताया। अब जिनसे मैंने कांटेक्ट किया वो होटल गांगरीन के मालिक हैं,
अब मैंने उनसे पूछा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो वो बोले कि एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड की फ़ोटो दोनों साइड से और एक मोबाइल नंबर, और आप आओगे तब तक आपका परमिट आपको तैयार मिलेगा। अब खुद से भी कर सकते हैं पर उसमें हेडेक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा इन्हीं से करवा लिया जाए। तो बस वहाँ पहुँचते हैं धारचूला शाम को, और वो बोले कि आपका आधार को ये परमिट रेडी है, सॉरी। तो वहाँ चलते हैं और अपना परमिट लेते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या रहती है। अब उनका एक होटल भी है, तो वहाँ पे भी आपको जानकारी दूंगा एकोमोडेशन के क्या चार्जेस हैं और क्या नहीं। चलो चलते हैं आगे। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आप जब भी इस साइड आएँ तो मेक श्योर आप किसी न किसी से पूछ लें कि आगे के रास्ते खुले हुए हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होता है, स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा ही है, तो ज़्यादातर यहाँ पे दर्शनों को बंद कर देते हैं, यात्रा बंद हो जाती है। क्योंकि अगर स्नोफॉल भी ज़्यादा हुआ और आप ऊपर तक चले भी गए तो भी कई बार आदि कैलाश के और ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि वो स्नो से कवर्ड हो जाते हैं पूरे। तो ऐसे में फिर आपको या तो आर्मी वापस भेज देती है या फिर वहीं स्टे करने की बोलती है। और वहाँ पे स्टे करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि अभी मैं रात को चेक कर रहा था तो माइनस में 23 डिग्री 24 डिग्री टेम्परेचर आदि कैलाश पर बता रहा था। तो ऐसे में रुकना भी बहुत बड़ी वो है, तो इसलिए और अपना सामान भी पूरा सर्दियों के हिसाब से साथ लेकर आया, चाहे आप किसी भी टाइम पे आया। आपके पास अच्छा स्लीपिंग बैग होना चाहिए, ग्लव्स और कैप वगैरह सारी प्रॉपर होनी चाहिए, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। और मेडिसिन वगैरह भी साथ लेकर आया, जुकाम की या फिर सिर दर्द वगैरह, फीवर वगैरह की, पैरासीटामोल वगैरह या सिट्राजिन वगैरह हमेशा अपने साथ रखें। अब देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नज़ारे अच्छे आते जा रहे हैं, ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी तेज़ है। अब थोड़ा सा और बचा है, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के एक फेमस प्लेस एस्कोट पर, या एस्कोट बोल रहे इसे, जो धारचूला से करीबन 40 किलोमीटर पहले है। अब यहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता बचा है बस। धीरे धीरे मौसम बीच में तो बिगड़ गया था, पर अब तो सही है काफ़ी, और बारिश के चांस फिर भी हैं। तो धीरे धीरे चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर आपको धारचूला लेकर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। अभी देखो मौसम बिगड़ने के पूरे चांस हो रहे हैं, फिर से रोड कैसे काला काला नज़र आ रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी अभी हुई थी। मैं भी थोड़ा रुक गया था झोंपड़ी में दोबारा फिर से, पर अभी चला पर नज़ारे बड़े आ रहे हैं। आप देखो ग्रीनरी देखो मेरे आसपास कितनी है, एकदम से बारिश का सा थोड़ा सा मौसम क्या हुआ कि पूरी नज़ारे बदल गए, शानदार मज़े आ रहे हैं। अब जल्दी जल्दी एक बार धारचूला पहुँचते हैं, वहाँ से अपना पास उठाते हैं। चलो तो फाइनली चीयर्स टू माय जर्नी, लास्ट धारचूला आज पहुँच ही गया। और अभी जाता हूँ मैं परमिट लेने अपना, फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा, परमिट लेके खाना खाने जाऊँगा, फिर टेंट लगाने के लिए जगह देखते हैं, फिर कल सुबह मिलते हैं आपसे। ये धारचूला से 3 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप है, जो एक लास्ट पेट्रोल पंप है। यहाँ से पेट्रोल ज़रूर ले लें, क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। टैंक फुल करवा लें, मैं 2 एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि आगे पेट्रोल मिलेगा भी नहीं। तो फाइनली हमें हमारा परमिट मिल गया। अब चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर टेंट लगाने की कहीं जगह ढूंढते हैं। यह है आज की अपनी कैंपिंग साइट, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है। आज रात को अपन इधर ही रुकेंगे और कल सुबह इधर से आदि कैलाश के लिए रवाना होंगे। सो गुड नाइट, सोता हूँ मैं, बाय।